जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हर बीमारी में कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर है। इनमें से कोई ना कोई बीमारी हर एक को है। पहले ये बीमारियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये बीमारियां हर जगह है। और जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसका जो ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। 22 से 25% पर ईयर के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है। ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप इस ग्रोथ को रोक सकते हैं, आप इस ग्रोथ को उल्टा कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी बातों का ध्यान दें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिर्फ ये 2 चीज़ ऐड करके आप किस तरह से अपना और अपने परिवार की हेल्थ को हमेशा बनाए रखेंगे, कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा शरीर जो है बीमार क्यों पड़ता है, हम बीमार क्यों होते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमारी बॉडी में ये सेल्स होते हैं। करोड़ों अरबों सेल्स हमारी बॉडी में हैं और ये जो सेल हैं यही मेन चीज़ है जिनको हमें संभाल के रखना है। अगर हमने अपने सेल को ठीक से संभाल के रखा, उनकी केयर की, तो कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी हम बूढ़े नहीं होंगे, हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हम हमेशा यंग लगेंगे। ये सब होगा अगर आप सेल का ध्यान रखेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, मसल्स, लीवर, ब्रेन्स, ये सब सेल्स हैं। इन सेल्स का हमें ध्यान रखना है तो हम हमेशा ठीक रहेंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स मिलता है। अब ये करते क्या क्या है हमारी बॉडी में। अगर हमें प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन से जो हमारे सेल्स और मसल्स हैं इनकी बिल्डिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम प्रोटीन का है। उसके बाद जो फैट होता है, फैट से हमें एनर्जी मिलती है, फैट से हमारी बॉडी के फंक्शन ठीक होते हैं। फैट हमें, क्योंकि ये चिकना होता है, फैट हमें लुब्रिकेशन देता है। हमारी बॉडी के फंक्शंस को ठीक से चलाने के लिए ये जो है फैट बहुत ज़रूरी है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी का ज़बरदस्त सोर्स है। भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, एनर्जी मिलती है। आप देखते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं, खाना नहीं खाते तो आपको लगता है कि मेरी एनर्जी नहीं है, मैं बहुत वीक हो गया। तो सबसे ज़बरदस्त सोर्स है एनर्जी का, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज होता है, शुगर होती है और वही हमारे ब्लड के अंदर आता है। जो आप देख रहे हैं ये हमारा ब्लड है और ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज है। अब प्रोसेस ये होना है कि इस ग्लूकोज को बर्न होना है, तभी हमें एनर्जी मिलेगी। और इस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है, ये जो आप देख रहे हैं ये है पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज का क्या काम है? पेनक्रियाज हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये वही इंसुलिन है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 के, जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बनता, तो ये इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, ये वही इंसुलिन है। अब इस इंसुलिन का काम मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा सेल है और ये इसका इंसुलिन रिसेप्टर है और ये इंसुलिन है, ये ग्लूकोज है। तो करता क्या है इंसुलिन, क्या करेगा? जैसे मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये देखिए, इसको आप सोचिए कि ये हमारा बॉडी का सेल है और ये इंसुलिन है। अब ग्लूकोज को इसके अंदर जाना है तो सबसे पहले ये इंसुलिन जाकर और इस सेल को, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंसुलिन रिसेप्टर, यहाँ पर इसको खोलेगा। जैसे खोलेगा यहाँ पर ये लॉक खुला और यहाँ से जो ये हमारा ये ग्लूकोज है वो अंदर जाना शुरू हो गया और यहाँ पर बर्न होके फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन यहाँ पर इसको खोलेगा और खोलते ही ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज चैनल के अंदर से, जो कि अभी बंद पड़ा है, ये अंदर से ये जाएगा। देखिए, इस यहाँ देखिए, ये इंसुलिन इसके अंदर जाके इसने लॉक खोला। लॉक खुलते यहाँ पर ये जो चैनल है ये ओपन हो गया। ओपन होते ग्लूकोज इसके अंदर जाना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो जैसे ही ग्लूकोज इसके अंदर गया और ग्लूकोज अंदर जाके जलना शुरू हुआ ताकि हमें एनर्जी मिल सके, तो जब कोई चीज़ जलती है तो उसके बाद वहाँ पर राख बनती है और जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। यानी कि जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी के लिए जब हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं तो वहाँ पर जो वेस्ट निकलता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। लेकिन फ्री रेडिकल्स अगर कम है तो ये फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो ये नुकसानदायक है। हमारी बॉडी भगवान ने इस तरह से डिज़ाइन की है कि कोई भी चीज़ अच्छी हो या बुरी, अगर वो बैलेंस पर है तो ठीक है, अगर वो बैलेंस इम्बैलेंस हुआ तो वो गड़बड़ है। जैसे हम खाने की बात करते हैं, खाने से एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना बैलेंस ले रहे हैं, ठीक से ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम खाना ज़्यादा खाते हैं तो वो इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी बीमारियां लगती हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि अगर कम होगा, फ्री रेडिकल्स कम हुआ तो ये फ़ायदेमंद है, ज़्यादा हुआ तो नुकसानदायक है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा होता है
तो हमें ये सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बैलेंस नहीं है, वो इम्बैलेंस हो गया। तो अब आप देखिए परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए जब हम खाना खाते हैं तो फ्री रेडिकल्स का होना लाजमी है, वो तो निकलेगा। अब सवाल आता है कि फ्री रेडिकल्स को बैलेंस कैसे करें। फ्री रेडिकल को बैलेंस करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ है जो आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहा है तो ये उसको बैलेंस कर देती है। ज़बरदस्त काम है एंटीऑक्सीडेंट्स का। क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट जिसके अंदर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीशियम, क्रोमियम और जिंक, ये सब पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के अंदर। तो बेस्ट सोर्स जो है एंटीऑक्सीडेंट का क्या है? वो बेस्ट सोर्स है फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। जी हाँ, ये वो दो चीज़ हैं, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी में बनने वाले जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं जो कि ज़्यादा बन गए हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स उसको बैलेंस कर देते हैं। आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आपको किसी भी तरह का रोग नहीं लगेगा, आप हमेशा स्वस्थ, एनर्जेटिक और हमेशा जवान रहेंगे। ये कमाल है इस फ्री रेडिकल्स का, यानी कि DIP डाइट। डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की DIP डाइट वो यही है जिसमें आप देखेंगे कि सुबह 12 बजे तक आपको फ्रूट्स खाना है, फिर आपको सैलेड खाना है, फिर आपको खाना खाना है। इसका मतलब कि आप अपनी डाइट में 50 to 60% अगर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ऐड कर लिया तो समझिए कि आपकी बॉडी कभी बीमार नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हमेशा बैलेंस रहेंगे और आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी और आप हमेशा जवान रहेंगे। ये है वो फ्री रेडिकल्स का इलाज, एंटीऑक्सीडेंट। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं जिसके अंदर ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। वो सबसे पहला है आंवला। जी हाँ, आंवले के अंदर ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। उसके बाद काला अंगूर, उसके बाद ब्रोकली, उसके बाद पालक, इन सब में ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये अपनी फूड में, ये अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा अनार, स्ट्रॉबेरी, प्याज और लहसुन, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर भी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। और इसके अलावा और भी जितने फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स है, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट में केवल दो चीज़ ऐड करते हैं, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, और आप अपनी बॉडी को हमेशा बैलेंस करके रखते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करके रखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके, तो आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा बीमारियों से दूर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा आप अपने हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देख सकें और उनका फायदा उठा सकें। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड लेना कभी ना भूलें। नमस्कार।